नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव से पहले विधायक रामनिवास रावत को कैबिनेट पद की शपथ दिलवाकर बीजेपी ने बड़ा खेला किया है, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का कहना है कि अभी बुधनी बीना में भी उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी कितने नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करेगी, यह देखने वाली बात होगी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा मध्य प्रदेश में झांसे की राजनीति कर रही है। अमरवाड़ा उपचुनाव पर इस मंत्रिमंडल विस्तार का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुनिए मुकेश नायक कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है। मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 1-1.5 घंटे के अंतराल पर किसी मंत्री ने 2 बार शपथ ली हो और बीजेपी के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के विधायक ने शपथ ली हो। कितने आश्चर्य की बात है कि अभी तक उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस के विधायक हैं और बीजेपी की सरकार में 1.5 घंटे में 2 बार शपथ ले ली। अब मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप तत्काल प्रभाव से कांग्रेस के विधायक हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में नैतिक मूल्य, नैतिकता और परंपरा, नियम संचालन और प्रक्रिया का भी महत्व होता है। इसलिए आप कृपा करके कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दे दीजिए। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के लालची और दलबदलू नेता आज मलाई खा रहे हैं। कुणाल ने कहा कि रामनिवास रावत ने आधे घंटे के अंदर 2 बार शपथ ली। यह पहली बार देखने को आया है कि किसी नेता ने आधे घंटे के अंदर 2 बार शपथ ली है। पहले राज्य मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद फिर कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। ऐसा क्या दबाव था कि बीजेपी पर जो पहले राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और उसके बाद फिर उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। सुनिए कुणाल चौधरी पूर्व विधायक क्या कह रहे हैं। एक कहावत याद आती है, सत्ता भोगे परदेसी, घर का सूखी रोटी खाए, हाय रे राजनीति, दल बदलू मौज मनाए। क्या हालत भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं और नेताओं की होगी जिन्होंने खून से शीश के 2 सीट से लेकर 300 सीटों तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया। वो आज साइड लाइन है और एक लोकसभा जीतने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसे नेता, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जैसे नेता को ऐसी डीलिंग करनी पड़ी कि एक दिन में प्रेशर में आके पहले राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और जितना प्रेशर था कि दोबारा कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। एक दिन में 2 बार शपथ होती है, सत्ता में दी जाती है और क्या डीलिंग हुई पर्दे के पीछे, इसे खुलासा करना चाहिए। इस मामले पर बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने, आइए जानते हैं। देखिए, इन्हें संविधान की जानकारी नहीं, इन्हें मूल्यों की जानकारी नहीं, इन्हें परंपरा की जानकारी नहीं, इन्हें नियम की जानकारी नहीं। अब कहना है कि रामनिवास रावत अभी भी कांग्रेस के विधायक हैं। पहले जानकारी जुटा ले, कम से कम रावत जी से ही पूछ लेते कि वो कांग्रेस में है कि नहीं, उनके बयान सुन लेते। उन्हें भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्रिमंडल में शपथ ले ली, आज मंत्री बन गए। पहले जानकारी जुटा लें, विधानसभा सचिवालय से जानकारी जुटा लें, फिर इस तरह की बात करें तो बेहतर होगा। असत्य जानकारी परोसना कांग्रेस की आदत बन चुकी। अपने ज्ञान में वृद्धि करें और यदि बात कर रहे हैं तो उपचुनाव, इसको किसी उपचुनाव से जोड़ना गलत होगा। बिना उपचुनाव भी हम जीतेंगे, बुधनी उपचुनाव भी हम जीतेंगे और किस किस को मंत्री बनाने तो हमारा अधिकार है। अब कमलनाथ जी की तरह हमने कोई सारे जूनियरों को कैबिनेट मंत्री तो बना नहीं दिया था, सिर्फ कोटे के तहत और अंतरकल और विरोधी के तहत के दिग्विजय सिंह के बेटे को बनाना था। अब वो राज्य मंत्री बनाते तो दिग्विजय सिंह के बेटे, इसलिए सबको कैबिनेट मंत्री बना दिया। तो हम तो जो भी निर्णय लेते हैं हम पूरे मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व के हिसाब से निर्णय लेते हैं, वरिष्ठता के हिसाब से लेते हैं, अनुभव के हिसाब से लेते हैं। हमको चुनाव को देख के निर्णय नहीं लेते। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, अमरवाड़ा का उपचुनाव है और बीजेपी कह रही है कि हम तो जीतेंगे। अमरवाड़ा उपचुनाव हो, बीना उपचुनाव हो, बुधनी उपचुनाव हो, हम सब जीतेंगे। इसका मंत्री पद के शपथ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में मंत्री पद का शपथ दिला देना वास्तव में कुछ न कुछ जरूर कहलाता है। आखिर ये क्या कहलाता है, आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय जो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आशीष तिवारी जी, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी बीजेपी।
बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बड़ा जल्दबाजी में शपथ दिलवा दिया गया। अमरवाड़ा उपचुनाव, कांग्रेस तो कह रही है कि चुनाव जीतने की एक लालसा, इतनी छटपटाहट है उपचुनाव जीतने की, जिसके कारण जल्दबाजी में यह काम किया गया, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के मित्रों के पास में वर्तमान में कोई काम नहीं बचा। केवल और केवल एक ही कार्य बचा हुआ है, वो है विरोध करना और हर एक मुद्दे पर विरोध करना। शायद वो ये नहीं समझते कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है और विपक्ष का काम क्या होता है। विपक्ष का काम है जनता के बीच में जाना। सरकार यदि कहीं कमी रखती है तो उसको लेकर जनता की बात को उठाना, सदन को अच्छे से चलने देना और सदन में उस बात को रखना। परंतु आपने देखा पिछले दिनों जब बजट की बात चल रही थी, बजट पेश हो रहा था, उस समय उनका हंगामा था। उन्होंने उस बजट को पेश होते समय हंगामा मचाया, किसी भी एक मुद्दे पर तत्काल बातचीत नहीं की। जबकि विपक्ष का जो दायित्व था कि तत्काल बात करते, एक एक बिंदु पर बात करते और अपनी आपत्ति दर्ज कराते यदि कोई बात गलत है तो। परंतु आज वो विपक्ष के दायित्व से भी मुक्त हो गए। विपक्ष क्या जो दायित्व था, उस कर्तव्य से भी विमुख हो गए हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस की बन गई है। अब आते हैं वर्तमान परिस्थिति में कि आज चुनाव के समय शपथ की क्या स्थिति बनी। तो बहुत स्पष्ट बात है, सरकार का दायित्व है कि जिस क्षेत्र से उसे लगता है कि यहाँ से मंत्री होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी का वो स्वतंत्र अधिकार है कि वो किसे मंत्री बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र की मांग को लेकर जनता की जो एक इच्छा है, जनता की वहां की जो मंशा थी, उस मंशा का भी सम्मान किया जाता है। और जब कोई मंत्रिमंडल बनता है तो निश्चित तौर पर उस पर सीनियरिटी, जूनियरिटी ये भी देखी जाती है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जातिगत समीकरण हमारा परिपूर्ण है कि नहीं है, प्रत्येक जाति वर्ग को स्थान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसी सारी चीजों का जब समन्वय होता है तब जाके एक मंत्रिमंडल का अच्छा निर्माण होता है। और जब योग्य आदमी मंत्रिमंडल में होते हैं तो निश्चित तौर पर योग्यता के आधार और सरकार में जब काम होता है तो निश्चित तौर पर जनता का विकास होता है और जनहित के कार्य होते हैं। तो ये परिस्थितियां जो रहती हैं उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपना निर्णय लेते हैं और सरकार का गठन करते हैं। और आज कांग्रेस की जो स्थिति में लगातार पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि यदि कोई भी मुद्दा प्रदेश के अंदर होता है तो उस पर वो टिप्पणी करते हैं और टिप्पणी बिना विचारे करते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि किसका कौन सा अधिकार है, क्या वो कर रहा है, क्या रामनिवास रावत जी कांग्रेस से थे। सारी चीजों पर चर्चा करने की स्थिति में कांग्रेस के नेता नहीं है। चलिए, रामनिवास रावत जी कांग्रेस से विधायक थे और वीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी मेहनत किया था लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को जिताने के लिए। तो अब इनके नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, उनको आपने अब मंत्री पद की शपथ दिलाई तो छटपटाहट तो होगी ना। देखिए, जहां कांग्रेस की बात है, निश्चित तौर पर पूर्व में वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने लोकसभा के चुनाव में काम किया और आज उपचुनाव जब आया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं और राजनीति में बहुत सारी चीज निर्णय परिस्थितियों के आधार पर भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो वर्तमान परिस्थिति में निर्णय है वो चुनाव जीत जाते तो आप बना देते मंत्री के लिए हैं। नहीं, चुनाव जीत जाते तो मंत्री बना देते, फिर क्या दिक्कत थी। देखिए, क्षेत्र के लोगों के बीच से जो बातें आ रही थी, जो संगठन का निर्णय था, बहुत सारी चीजों को संगठन भी देखता है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है और क्षेत्र के विकास के लिए उनको मंत्री बनाया जाना उचित था। इसको लेकर आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता उन्हें स्थान दिया जी, मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर उनकी हार हो जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो 100% आत्मबल मनोबल के साथ चुनाव लड़ते हैं। हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं और हम चुनाव जीतते भी हैं। हाँ, हो सकता है कई बार हमारा वोट प्रतिशत गिर जाता है, घट जाते हैं,
माफ करें अंकों में हम गिर जाते हैं, घट जाते हैं कि हमें 10 सीट जीतनी थी, हम 8 जीतते हैं, परंतु हमारा वोट प्रतिशत कभी नहीं घटता। आप देख रहे हैं कि लगातार वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। आज जब मध्य प्रदेश के आप आंकड़े उठाकर देखते हैं तो हमने जिस लोकसभा के चुनाव में वोट प्रतिशत प्राप्त किया उसमें 80% के आसपास हमने वोट प्रतिशत प्राप्त किया। तो हम लगभग 30% हमें और प्राप्त करना है, और उसको लेकर भी हम संगठन में लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारी बैठकें हो रही हैं। और अभी पिछले एक दिन पहले हमारी जो विस्तार से जो हमारी कार्य समिति हुई, उस कार्य समिति में, प्रदेश की कार्य समिति में भी हमने बहुत सारी विषयों को रखा, उस पर चिंतन मंथन किया, और आने वाले समय में उस परिणाम के रूप में सामने दिखेगा। नहीं, ये तो बातें सही हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव हो रहा है, और उसमें आपने उन्हें मंत्री पद दे दिया। अच्छी बात है, मंत्री पद देना अच्छी बात है, लेकिन इस चुनाव के दौरान वो कौन सा विकास काम कर लेंगे? हमें ये जरा समझा दीजिए। हमें तो यही लग रहा है कि कांग्रेस सही कर रही है। नहीं, मुझे लग रहा है तौर पर चुनाव की अपनी एक मर्यादा होती है, आचार संहिता होती है, उसका भी एक कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। और हमारे मंत्रीगण, हमारी मंत्रिपरिषद हर एक आचार संहिता का पालन करते हुए ही निर्णय लेते हैं। तो ये बात सत्य है, परंतु कि उनके बनने से उस क्षेत्र के लोगों के अंदर जो उत्साह आया, जो ऊर्जा आई, और मुझे ऐसा लगता है उनके बनने के साथ ही उस क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और वो विजयी भी होंगे। तो बिल्कुल सही बात आपने कही है, बिल्कुल सही बात आशीष तिवारी जी आपने कही है। और ये बात स्वीकार करते हुए आपने जो ही इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में उनके मंत्री बनते ही क्षेत्र की जनता में उत्साह आएगा और मत प्रतिशत बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है अगर जो उनके मंत्री बनने में लोगों के प्रति उत्साह आता है, मन में उत्साह आता है, तो वोट तो उन्हीं को जाएगा और विजय निश्चित हो जाएगी। तो क्यों ना माने कि क्षेत्र के विकास कम वो तो बाद में करेंगे, लेकिन इनको जिताने के लिए बीजेपी ने ये मंत्री पद दिया है उनको कि क्षेत्र की जनता में उत्साह पैदा हो। और पहले आपसे बहुत स्पष्ट चर्चा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी समय आप चुनाव में देखेंगे, हर समय चुनाव लड़ने के लिए हमारी तैयारी होती है। और उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है वो मजबूत है। आज हम सब कार्यकर्ता आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें भी हम 80% से ऊपर पहुंच गए। तो वोट प्रतिशत हमारा लगातार बढ़ रहा है और जनता के बीच में कार्यकर्ता हमारे हर समय काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, सारी बातें आप सही कह रहे हैं, काम कर रहे हैं और संगठन की ताकत के सही बातें कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, नहीं तो खुश हो जाते। और वास्तव में उनका दिल, उनका जो कलेजा है उनका, वो गदगद हो जाता कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में यह उपचुनाव ही है जो उनको इतनी जल्दी मंत्री पद देने के लिए बीजेपी को विवश होना पड़ा। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पार्टी विवश नहीं हुई है, पार्टी ने अपने सरकार को एक व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए और एक क्षेत्र के विकास के लिए ये निर्णय लिया है। और आने वाले समय में इस निर्णय का दूरगामी परिणाम भी मिलेगा। जी, दूरगामी परिणाम की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अभी जो चुनाव के बाद जो काउंटिंग होगी उसका परिणाम आपके पक्ष में जरूर आएगा, ऐसा लग रहा है। और मंत्री पद, ये बात तो तय है कि चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आने वाले हैं। उसका जो मूल कारण है हमारे कार्यकर्ताओं का श्रम। हमारे कार्यकर्ता बूथ बूथ स्तर पर जा रहे हैं, जनता के बीच में लगातार मिल रहे हैं और जनता के साथ में समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। जनता की देखिए अनंत समस्याएं होती हैं, परंतु उन समस्याओं में जो प्रमुख समस्याएं होती है उन्हें हल करना हर सरकार का दायित्व होता है। और अनिवार्य रूप से जो आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है वो होती है मुख्य रूप से सड़क, बिजली और पानी। इसको देने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगातार कृषि के क्षेत्र में भी हम सिंचाई का रकबा लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं ये उस क्षेत्र के विकास में सहायक हैं और आने वाले समय में परिणाम के रूप में दिखेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल दिखनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ आपके कार्यकर्ताओं की ही मेहनत नहीं है, कुछ रणनीति भी है और रणनीति का यह हिस्सा मंत्री पद है। इसे आप स्वीकार करते हैं? देखिए, एक बात को मैं बहुत सहजता के साथ स्वीकार करता हूं कि हर एक पार्टी अपने चुनाव जीतने के लिए अपने अपने तरीके से
प्रचार करती है, काम करती है, जनता के बीच में जाती है और चुनाव के समय मुद्दों को भी उठाती है। परंतु मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, उस समय कांग्रेस पार्टी ने अफवाहें फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। उस समय जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने लगातार ऐसे बयानों को देने का काम किया कि जनता के बीच में मनमुटाव हो जाए और आक्रोश पैदा हो जाए और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को तोड़ने का काम किया। तो आज विस्फोटक स्थिति कांग्रेस के अंदर है कि कांग्रेस को लोग लगातार छोड़ रहे हैं, उसकी विचारधारा से लोग भाग रहे हैं और कांग्रेस की मूल विचारधारा के लोग रह नहीं गए हैं। मैं तो कहता हूं कांग्रेस एक पुरानी पार्टी थी और जब पुरानी पार्टी थी तो निश्चित तौर पर उस पर विचारधारा के लोग होना चाहिए। परंतु आज मैं देख रहा हूं कि लगातार कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। उसका कारण है कि कांग्रेस विकास के मुद्दों से हट गई है और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां होती थी वही नीतियां भी बदल गई हैं। अब वो कांग्रेस नहीं रही, आज कांग्रेस समाप्ति की ओर है और निश्चित तौर पर ऐसी कांग्रेस जो आधारहीन है, जो देश को तोड़ने वाली है, जो गलत नीतियों पर चलती है, उसे समाप्त हो जाना चाहिए और जनता लगातार उन्हें समाप्त करने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, आप सही बातें कह रहे हैं, ये बात सही है। और लेकिन इस सही बात के साथ साथ एक और बातें भी हैं। बातें ये हैं कि कांग्रेस ये बातें कह रही है कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को मंत्री पद सौंप दिया जा रहा है, लेकिन जो कांग्रेस से नहीं आए हैं, बीजेपी में दरी बिछाने का काम किए हैं, उनको अभी दरी बिछाने ही दिया जा रहा है। जो रावत जी आए हैं कांग्रेस से जो रावत जी आए हैं, उनकी जगह पर बीजेपी का कोई व्यक्ति हो सकता था जो पुराना कार्यकर्ता हो। स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने माननीय मोहन जी का मंत्रिमंडल देखा, उस मंत्रिमंडल में नए लोगों को भी हमने स्थान दिया और हमारे मूल कार्यकर्ताओं को स्थान दिया। आप देखें, छतरपुर जिले से विधायक, चंदला विधानसभा क्षेत्र से विधायक दिलीप अहिरवार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के छतरपुर जिले के जिला महामंत्री थे, एक सामान्य कार्यकर्ता थे और उन्हें राज्य मंत्री बनाया। हमने हमारे मीडिया विभाग से ही हमारे जो पटेल साहब थे, वो प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी थे, आज उन्हें भी हमने राज्य मंत्री बनाया। तो आशीष तिवारी जी उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी बनाने की परंपरा हमेशा से रही है और आज हम चाहते हैं कि संगठन और सरकार वो बात ही नहीं कह रहे, पीढ़ियां बने और नई पीढ़ी भी तैयार हो जो आगे चल के सरकार। हम वो बात ही नहीं कह रहे ना, एक तरफ हम युवाओं को भी मौका दे रहे हैं, अनुभव की हम ये बात ही नहीं कह रहे हैं, प्रत्येक जाति वर्ग के लोग उसमें स्थान ले लें, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। आशीष तिवारी जी, हम वो बात ही नहीं कह रहे हैं जिसका जवाब आप दे रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जहां रावत जी को अपने मंत्री पद से नवाजा है, वहां पर अगर जो अपने पार्टी का विशेष ध्यान आप देते तो इन सब करने के बावजूद एक व्यक्ति बीजेपी का मंत्री पद से सुशोभित होता। ये तो दूसरे दल से आए हैं, एक लोकसभा में आपका साथ दिए हैं। देना चाहता हूं जी, भारतीय जनता पार्टी को जब कोई ज्वाइन कर लेता है, भारतीय जनता पार्टी के समुद्र में समाहित हो जाता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाता है। और वर्तमान में हमारे जो प्रत्याशी हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। तो कार्यकर्ता भाव के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्हें पार्टी ने स्थान दिया है और आने वाले समय में जिम्मेदारियां बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं। कई नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, कई पुराने कार्यकर्ताओं का स्थान परिवर्तन होता है। तो ये सब परिस्थितियां सरकार में भी होती हैं और संगठन में भी होती हैं। तो आने वाले समय में और भी चीजें आपको देखने मिलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो मोहन जी का निर्णय है वो बड़ा उचित और सार्थक निर्णय है। आज क्षेत्र की जनता के अंदर जो उत्साह है, क्षेत्र की जनता को यह विश्वास हो गया है कि क्षेत्र का विकास होने वाला है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आने वाले समय में उस क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन मिलेगा, सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक मिलेगा और यही कारण है कि आज जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने वाली है। चलिए ठीक है, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं, बैजनाथ कुशवाहा जी पूर्व विधायक कांग्रेस और साथ ही साथ रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
चर्चा की शुरुआत बहुत देर से हो चुकी है, कुछ ही समय शेष बचा है। तो पूर्व विधायक महोदय बैजनाथ कुशवाहा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और जल्दी से एक कमेंट चाहेंगे आपसे। जैसा कि आशीष तिवारी जी ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस समय मंत्री पद से नवाजना वास्तव में जनता के बीच उत्साह पैदा करेगा और बीजेपी के वोट प्रतिशत को बढ़ाएगा, क्या कहेंगे आप? चलिए, बैजनाथ कुशवाहा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, इस समय मंत्री पद से नवाजा जाना आखिर क्या कहलाता है? इसे किस दृष्टि से देखते हैं आप? तौर पर देवेंद्र जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि मंत्रिमंडल का कब पुनर्गठन करना, किसको लेना, ये मुख्यमंत्री का एक अधिकार होता है। उसके तहत उन्होंने शपथ दिलाई है। और रामनिवास जी रावत को जब लिया गया था तो उनको आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो तारीख चुनी है शपथ ग्रहण की, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये मामला तो जोड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि अमरवाड़ा में, चूंकि वहां भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, भाजपा ने उनको टिकट दिलाया है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साह देने के लिए जो लोग अमरवाड़ा में आए हैं, भाजपा में या मध्य प्रदेश में आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं रामनिवास जी रावत को मंत्रिमंडल में लेने से उसका जोड़ का तो देखा जा रहा है, ताकि मतदान वाले दिन, कहीं ना कहीं मतदान वाले दिन वो उत्साह के साथ काम करें और उनको ये संदेश जाए कि बहुत संभव है कि जिस प्रकार रामनिवास जी को लिया है तो उनको भी लिया जा सकता है। इस संदेश के लिए ये संदेश तो जरूर जाएगा। हालांकि ये इत्तेफाक ही है, एक सीट के लिए एक मंत्री पद देना ये कोई बहुत आवश्यक नहीं था एक सीट जीतने के लिए, लेकिन वो प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, इसलिए इसको जोड़कर देखा जा सकता है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं, जो आपने सवाल किया था भाजपा के प्रवक्ता जी से, इस मंत्रिमंडल में ये पहले व्यक्ति नहीं है, मेरे ख्याल से 8-9 लोग हैं या 10 लोग हैं जो कांग्रेस से आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से इससे जो भाजपा का अपना जो कार्यकर्ता है थोड़ा सा पीछे तो हुआ होगा, लेकिन कई बार समय के लिए, राजनीति की जरूरत के लिए रामनिवास जी को बनाया है, लेकिन वो वरिष्ठ हैं, उनके अनुभव का लाभ तो मिलेगा। जी बिल्कुल, इनके अनुभव का लाभ मिलेगा और इसका लाभ मिलना भी चाहिए। बैजनाथ कुशवाहा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो आशीष तिवारी जी, एक और सवाल का जवाब हम आपसे चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस का पत्ता साफ कर दिया, काफी उत्साहित है। ऐसे में इतनी बारीकी से चुनाव लड़ना, हर रणनीति को बिठा करके, क्या ये सारे जो रणनीति आपकी बनी है, अमरवाड़ा हो, बीना हो, बुधनी हो, ये सब के लिए खास तौर से कांग्रेस पर फिर नजर रहेगी किसी नेता पर कि इस चुनाव में भी फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में सम्मिलित कर लिया जाए? यह रणनीति तो अभी है मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग आ रहे हैं और कांग्रेस को छोड़कर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के अंदर नैतिकता नहीं रह गई, कांग्रेस के अंदर आधार नहीं रह गया, कांग्रेस अपनी नीतियों से भटक चुकी है और कांग्रेस के जो संगठन है उसकी स्थिति ये हो गई है कि लोग अपने अस्तित्व की जगह तलाश रहे हैं। तो आज कांग्रेस जो छोड़कर लोग आ रहे हैं, ये कांग्रेस की नाकामी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भी संभाल कर नहीं रख पाई, एक बात। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। हम अभी बिना चुनाव भी लड़ेंगे, हम जो चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव संगठन के भाव से लड़ेंगे और हमारा कार्यकर्ता मेहनत करेगा। हमारा कार्यकर्ता पद के लिए काम नहीं करता, हमारा कार्यकर्ता सत्ता के लिए काम नहीं करता, हमारा कार्यकर्ता विचारधारा के लिए काम करता है। और जब वह विचारधारा के लिए काम करता है तो निश्चित तौर पर सारी बातों को स्पष्ट रूप से अपने दिमाग बनाकर रखता है कि प्रत्याशी कोई भी हो, जो भी प्रत्याशी कमल के फूल के चुनाव चिन्ह से लड़ेगा, हम उसे चुनाव में काम करेंगे, उसको जिताएंगे। और आपने देखा भी पिछले दिनों जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था
कांग्रेस में जैसे ही टिकट वितरण की सूची निकलती है और कांग्रेस के अंदर लोग कपड़ा फाड़ते हैं, कहीं पुतला दहन होते हैं, कहीं कई जगह पर विरोध होते हैं। परंतु आप देखें भारतीय जनता पार्टी के उस अनुशासित कार्यकर्ता को जो लगातार यदि उस किसी बात पर उसे आपत्ति भी है तो वो संगठन के अंदर आता है, उचित मंच पर अपनी बात रखता है और बात रखने की बात में जब पार्टी उसे अवगत कराती है कि हमने किस प्रकार से ये निर्णय लिए हैं तो प्रसन्नता पूर्वक कार्यालय से बाहर जाता है और उसी विधानसभा क्षेत्र में उस प्रत्याशी के लिए काम करता है। तो ये हमारे कार्यकर्ता का भाव है, ये उसका विचार का भाव है, तो लगातार जो विचार के लिए काम करता है। और हमारा मिशन पड़ा है, हम तो तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे, हम उसमें परम वैभव तक पहुंचने के लिए, भारत माता को ले जाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम केवल सत्ता के लिए नहीं, सत्ता हमारा एक माध्यम है और हम उस माध्यम के आधार पर काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में हमारा जो मूल कार्यकर्ता है वो आपको हर एक चुनाव में काम करता हुआ दिखेगा। और आप देख रहे हैं पिछले समय से भी यदि यही स्थितियां कांग्रेस के अंदर बनती तो कांग्रेस के अंदर पुतला दान होते, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे होते, मंचों पर एक दूसरे को धक्का दे रहे होते। आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता, उसका सम्मान हम स्वागत करते हैं। और हम तो ये मानते हैं यदि कोई ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति है, कार्यकर्ता है जो कांग्रेस के अंदर है और विचारधारा से भटका हुआ है और यदि वो आता है कि हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ, ठीक है सर, ठीक है, आएंगे सरकार के विकास के साथ काम करना चाहते हैं तो उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। चलिए ठीक है जी। वैद्यनाथ कुशवाहा जी के पास हम आना चाहेंगे, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है जी। पूर्व विधायक जी, सवाल यह है कि कांग्रेस ये कह रही है कि इस मंत्री पद की शपथ का कोई असर उपचुनाव में नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, समझाएंगे आप? अभी जो लोकसभा हुए हैं जो लोकसभा का चुनाव अलग मामला था और ये विधानसभा का चुनाव मामला है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिंबल सिंह तो वो सब सिंबल सिंह तोमर की विधानसभा में रावणवाद की खुद कांग्रेस लोकसभा से अकेले हैं। अपनी विधानसभा को। चलिए वैद्यनाथ कुशवाहा जी, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है, हमारे दर्शकों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा। जब मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो हम आना चाहेंगे रमेश शर्मा जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। जैसा कि कांग्रेस ये कह रही है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा मंत्री पद का, जबकि क्षेत्र की जनता में उत्साह तो होगा ही। ये मन बहलाने के लिए कहा जा रहा है, क्या लगता है आपको? थोड़ा बहुत तो इसका प्रभाव पड़ेगा जी। और खास तौर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ अमरवाड़ा में भाजपा में आए हुए हैं, इनके ये जो मंत्री बनाए हैं रामनिवास जी, इनको मंत्री बनाने से उनमें उत्साह आएगा और उनको ये उम्मीद जगेगी कि इनको भी कहीं ना कहीं आगे पीछे अवसर मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं तो कार्यकर्ता में उत्साह आएगा और वो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में वो काम करेगा। मोटे तौर पर कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा नेता दल बदल करके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ गया, उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी आ गए, लेकिन उनके साथ मतदाता कितने ट्रांसफर होते हैं ये बहुत मायने रखता है। लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि कई स्थानों पर मतदाता का ट्रांसफर नहीं हुआ, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में हमने देखा कि कांग्रेस सपा को छोड़ करके, कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में बहुत आ गए। लेकिन उन जिन स्थानों पर सबसे ज्यादा दल बदल हुआ उत्तर प्रदेश में, वहां भाजपा का वोट पिछली बार से गिरा जी। तो मोटे तौर पर ये जो आज का प्रयास है, इसका ये संदेश तो जाएगा। ये जैसा कि मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री का अधिकार है कि वो कब किसको लेते हैं, वो मुख्यमंत्री का अधिकार है। फिर भी इस स्थिति के कारण हो सकता है भाजपा ने ये ना सोचा हो, तब भी आज की शपथ ग्रहण का असर निश्चित रूप से अमरवाड़ा पर होगा और कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो आया है वो उत्साह के साथ अपने समर्थक मतदाता को मतदान प्रतिशत ले जाने का प्रयत्न करेगा। थोड़ा बहुत 1% होता है, आधा प्रतिशत होता है, कितना होता है, थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा जी। बिल्कुल, थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चूंकि समय नहीं है इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के उपचुनाव हो रहे हैं और शपथ हुआ
शपथ भी हुआ और यह शपथ वास्तव में सियासी पथ को दुरुस्त करने के लिए, जो भी सियासी पथ में उभड़ खाबड़ हल्के फुल्के गड्ढे थे उसको भरने के लिए किया गया है। हो सकता है कि यह शपथ एक बार फिर कांग्रेस का मटियामेट करे और बीजेपी को पुनः विजय दिलाए। लेकिन राजनीति है, इसमें सब कुछ हो सकता है, सब कुछ आकलन, सिर्फ आकलन किया जा सकता है और आकलन हमेशा सटीक नहीं होता। यह तो जनता के मन में है कि वो क्या करने वाली है। फिलहाल जनता जो करेगी वो सर माथे पर रखना ही होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।